हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। मंथली रीडिंग्स जो हैं वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं। उसी हिसाब से मैंने कार्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी रिलेशनशिप के साथ। देखते हैं कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस महीने क्या सिचुएशन रहेगी। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं और कलेक्टिव के लिए होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें, तो एक्यूरेसी जो है वो बहरहाल पर्सनल रीडिंग के अंदर होती है। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही कोई सिंपल सी रीडिंग है ये, जो एरीज लोगों के लिए है। कोई पर्सन है ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर और आपको ये डर है कि आप उस पर्सन को लूज़ ना कर दें। क्योंकि जो भी मामला आप दोनों के दरमियान में हुए हैं उसमें इस पर्सन ने तो अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन आप जो हैं वो कहीं ना कहीं एट फॉल्ट नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आप जो है वो इस फियर में हैं कि रिलेशनशिप जो है वो ओवर ना हो जाए। एक जिसको कहते हैं ना कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे को महसूस होता है, ऐसा आपने कुछ जो है ना वो दूसरे पर्सन को फ़ील कराया है। और ये ऐसा महसूस होता है जैसे बात एक दफ़ा कमिटमेंट तक चले गई हो और उसके बाद जो है वो आप बैक ऑफ कर गए हो। मेरे पास यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, दैट शोज़ कि एक कमिटेड रिलेशनशिप बनते बनते थोड़ा डिसरप्ट हो गया है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाउ आप जो है ना इस मोमेंट के अंदर, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ या मार्च का एंड और अप्रैल जो है, तो आपकी ये जो डिज़ायर है ना वो दोबारा बिल्टअप हो रही है या दोबारा अलाइव हो रही है कि किसी ना किसी तरह से दोबारा आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ पैचअप कर लें। मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। यू आर सिंपली मिसिंग दिस पर्सन। मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस पर्सन को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक तरफ तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि एक दूसरे से डिस्कनेक्ट को जो है ना वो शो करता है। हो सकता है कि आप में से एरीज लोग जो हैं वो 222 के नंबर्स देख रहे हों या 666 के नंबर्स भी हो सकता है कि आप यहाँ पे देख रहे हों इस पिछले कुछ अरसे के दौरान। तो अब होगा क्या? होना कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सवाए इसके कि एरीज लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप ख़ुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप ख़ुद से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप इस रिलेशनशिप को ना तो बचा सकते हैं और ना ही ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद रहेगा। पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक संजीदा तबीयत का जो लोग होते हैं या सीरियस माइंडसेट के साथ चीज़ों को चलाते हैं, ओवर इमोशनल नहीं होते हैं, चीज़ों को उनकी फेस वैल्यू पे लेते हैं और जो भी बात करनी है वो बड़ी सेंसिबली करते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है। एयर साइन हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। एयर साइन की यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है और आपको वन वे और अनदर आपको इस बात का एहसास है कि ये पर्सन जो है ये ही वो पर्सन है जिसके सामने आप बिल्कुल, जैसे हम अपने आप को बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने ही पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा पर्सन हमें उस डायरेक्शन में भी सपोर्ट कर रहा होता है और अपने कोई से भी हमारे हार्श एंगल्स और कॉर्नर्स जो हैं वो हमें इस पर्सन से छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर। मुझे ये लगता है कि आप अगर कोशिश करेंगे इस महीने में तो बिल्कुल ये बात मुमकिन है कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और होपफुल है। और साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप इनको प्रपोज करेंगे, अगर आप इनको रिलेशनशिप की ऑफ़र करेंगे या दोबारा से मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे। अगेन वही बात कि क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन खामखा का जज्बाती नहीं है, ये चीज़ों को सीरियस अंदाज में लेता है। यहाँ पे मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप कोशिश करें तो रिलेशनशिप में पैचअप हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है, दोबारा एक दफ़ा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करना आपको क्या है कि आपको एक पक्का फ़ैसला करना है कि येस आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, और आपको अपनी साइड ऑफ की जो भी आपकी फीलिंग्स हैं,
रोमांटिक, वो आपको एक्सप्रेस करनी है इस पर्सन, अपने आप को बेसिकली खोलना है आपको इस पर्सन के सामने और आपको बताना है व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। थोड़ा ये पर्सन ज़रूर हो सकता है कि रेजिस्ट करे, लेकिन ये आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, और अगर आप इनसे रब्ता करेंगे तो ये आपको पूरा मौका देंगे कि आप अपनी साइड की कोई बात बताना चाहते हैं, अपनी कोई फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो ये उसको पूरा आपको मौका देंगे कि और आपकी पूरी बात जो है वो सुनेंगे। अब आ जाते हैं एडवाइस के कार्ड्स के ऊपर। तो पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वही वाली बात जो कि मैंने टैरो से आपको बताई है कि काम आपको करना पड़ेगा, और अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, कोई बात ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए, जो भी है जैसा भी है साफ आपको बोलेंगे आप, तो फिर ये पर्सन जो है ये यकीनन उसको घास भी डालेगा। दूसरी बात है, कम्युनिकेशन इज़ द की, बात करनी पड़ेगी। अगर आप मुसलसल 2 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन के अंदर रहेंगे, जहाँ पे इंसान अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, हर चीज़ को हेल्ड बैक किए हुए होता है, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जितना अच्छा और क्लियर एक्सप्रेशन आपका होगा, उतनी जल्दी मामलात आपके जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि लक जो है वो आपके साथ है, यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ है, और ये पर्सन जो है ना, इनका माइंडसेट भी ऐसा है जहाँ पे ये चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप के हवाले से मामलात एरीज़ लोगों के। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर में जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसा सिलसिला नज़र आता है जैसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या किसी एल्डरली पर्सन के साथ आपने काम करने की कोशिश की है, हेरोफेंट और मैजिशियन है, और आप ये बात आपने खुद मैनिफेस्ट की कि मुझे एक इस जगह पे, इस स्पेसिफ़िक जगह पे मुझे काम मिल जाए, या जॉब मिल जाए, या इस तरह का काम मिल जाए। लेकिन अब जबकि ये हो गया है, तो तब यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ऐसी नज़र आ रही है जो कि मामलात को ख़राब कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपसे अकेले रिज़ॉल्व नहीं हो रही। सो मुझे ये लगता है कि इस काम के हवाले से, जो भी आपका करियर है, ये स्टडीज़ आप कर रहे हैं, या जॉब है, या बिज़नेस है, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आ सकता है और आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप उनसे ये सपोर्ट मांगें, तो अगर आप अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर करें, तो डेफ़िनेटली वो आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस, कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं। कि अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी जगह पे आपने काम शुरू किया है और अब आपको वहाँ एक्सपैंड करने के लिए अपने आप को पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो भी कोई पुराना फ्रेंड या दोस्त या जानने वाला जिसके साथ ऑलरेडी आपने काम किया हो, वो आपके साथ पार्टनरशिप भी कर सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प आउट भी कर सकता है। ये मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, यानी कि फ़ाइनेंशियल, और ये मॉरल हेल्प भी हो सकती है। तो अगर आप, लेकिन पॉइंट इसमें यही है कि आपको यहाँ पे अपने आप को कहना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा देर मत कीजिएगा, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आप सेंस कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रप्शन की तरफ जा रही हैं। तो कुछ भी आनन फानन ख़राब होने से पहले आपको मामलात को अपने कंट्रोल में करना है, या अपनी फेवर में टर्न अराउंड करना है। पहला कार्ड यहाँ पे एडवाइस का मेरे पास डांस और सेलिब्रेशन का कार्ड है। थोड़ी सी एफ़र्ट से आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आप हासिल कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मतलब, या ये कह लें कि ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं हैं जो आपने कभी की नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये कुछ ऐसा मामला नज़र आता है जो भी इस टाइम पे एट हैंड सिचुएशन है, जिससे आप ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हुए हैं। और जैसे कोई चीज़ हम इतनी दफ़ा कर लेते हैं कि वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, हमारे डीएनए में शामिल हो जाती है, और हम, जैसे ड्राइविंग होती है तो हम फिर सब कॉन्शियसली ड्राइविंग करते हैं। तो ये भी इसी तरह की कोई बात है, ये भी इसी तरह का कोई काम है। और यहाँ पे डांस का कार्ड है और डीएनए का कार्ड है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए ये मसला या ये चीज़ हल करना कोई मुश्किल नहीं है। यू हैव दिस एबिलिटी, यू कैन डू दैट। करना सिर्फ ये है कि तेज़ी से एक्शन लेना होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करें। जहाँ जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप ज़रूर लोगों से हेल्प लें, लोग आपकी हेल्प करेंगे भी।
ये गारंटीड बात है। तो चूँकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, मुझे ये लगता है कि आपकी थोड़ी सी कोशिश जो है ना आपको वापस अब ट्रैक के ऊपर ले जाएगी और एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और होपफुल किस्म की सिचुएशन जो है ना वो आपके इर्द गिर्द बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।